नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सेंधमारी की है बीजेपी के बेड़े में। बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हेमंत लारिया कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के भाई हैं। बालाघाट से पूर्व एमएलए अनुभा मुंजारे भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और हरदा की दीपक जाट ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दीपक जाट मंत्री कमल पटेल के समर्थक हैं। बीजेपी से 15 साल से जुड़े हुए थे। वहीं मुरैना के अभिनव छारी भी शामिल हुए हैं कांग्रेस में। तो अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने सेंधमारी की है बीजेपी के बेड़े में। बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई कांग्रेस में शामिल हो गए। हेमंत लारिया, प्रदीप लारिया के भाई हैं हेमंत, जो कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं बालाघाट से पूर्व एमएलए अनुभा मुंजारे भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और हरदा की दीपक जाट ने भी हाथ थाम लिया है, मतलब कांग्रेस ज्वाइन कर दी है। दीपक जाट कृषि मंत्री कमल पटेल के समर्थक हैं। बीजेपी से 15 सालों से जुड़े हुए थे। तो ठीक चुनाव से पहले एक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जीत हम कह सकते हैं। जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो कितना फायदा पहुंचा पाएंगे चुनाव में, आने वाले चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा सियासी उलटफेर हम कह सकते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। शैलेंद्र, चुनाव से ठीक पहले जो उठापटक हमें देखने को मिली है मध्य प्रदेश में, अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त अभी मिलती हुई कांग्रेस को। देखिए, मध्य प्रदेश में अब चुनाव में केवल 5 महीने बाकी हैं। इसके पहले लगातार दोनों ही दलों में कार्यकर्ता, नेता इधर से उधर दल बदल रहे हैं। आज कांग्रेस के लिए बड़ा ये रहा है, प्लस रहा है कि उनके लिए पूर्व विधायक जो बालाघाट से थी अनुभा मुंजारे, उन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता लिए। भाजपा को ये बड़ा झटका है क्योंकि अनुभा मुंजारे उस वर्ग से आती है जहां भाजपा की अच्छी पेठ मानी जाती रही है। अनुभा मुंजारे काफी सक्रिय राजनीति में रही हैं और उनका आना निश्चित ही भाजपा के लिए झटका है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हरदा से जो दीपक जाट ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, वो दीपक जाट हरदा के काफी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा के, और यह वहां के कृषि मंत्री कमल पटेल के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार भाजपा नेताओं के उनसे नाराजगी सामने आ रही थी और उसी नाराजगी का परिणाम है कि भाजपा के काफी बड़े संख्या में कार्यकर्ता आज कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, हम जब देखते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं तब दल बदल की सियासत काफी ज्यादा हो जाती है। सामान्य दिनों में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं दल बदल की सियासत हम देखते हैं, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है। शैलेंद्र, हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ही साफ है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं का, कार्यकर्ताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी रहता है। अभी पर कांग्रेस अभी इसलिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाती हुई दिख रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में कई ऐसे बड़े नेता शामिल हुए हैं जो भाजपा में अच्छी छवि रखते थे। जैसे कि कुछ दिन पहले दीपक जोशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे थे, उन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब उसके बाद अचानक से आज बड़ी संख्या में, और जो हरदा कभी भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, वहां से दीपक जाट जो कमल पटेल जो मंत्री है उनके राइट हैंड माने जाते थे, और उन्होंने उनके बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जो कांग्रेस की सदस्यता लिए, और ये कहा भी है कि वहां पर उनकी उपेक्षा हो रही थी, और ये देखा जा रहा है कि ये मंत्री से व्यक्तिगत नाराजगी भी सामने आई है। और इसके अलावा जो अनुभा मुंजारे है वो बालाघाट में लगातार सक्रिय थी,
जी जी जी, शैलेंद्र मैं लौटूंगा आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस उठापटक पर वो हम जान लेते हैं। और हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी, बीजेपी के सभी नेता ये कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सब ऑल इज वेल है, फिर ऐसे बदलाव क्यों देखने को मिलते हैं? पंकज जी देखिए सुमित जी, जब आपका लोकतंत्र 75 साल से अधिक का लोकतंत्र हो जाए और ऐसे लोकतंत्र में जहां बहुत व्यापक राजनीतिक विचारधाराएं हों, तो उसमें चुनाव के आसपास ऐसे दृश्य बहुत सामान्य है। और ऐसा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बहुत सारे राज्यों में है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, शायद उनको लगता है कि उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं या राजनीतिक उद्देश्य या लक्ष्य हैं, वो शायद बीजेपी में नहीं पूर्ण हो पा रहे होंगे। इसलिए उनको लगता होगा कि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं संभवतः कांग्रेस से पूरी हो पाएंगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ सुमित जी का अभी एक बहुत सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत सामान्य है। और जहां भी चुनाव होंगे तो चुनाव के कुछ महीनों पहले इस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन, आप देखिए आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, सपा 230 सीटों पर, बसपा 230 सीटों पर, तो प्रत्याशी लाएंगे कहां से? क्या इनका कोई मास बेस, कोई काडर, कोई विचारधारा, कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं मध्य प्रदेश में। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो उन सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सहारा देते हैं जिनकी आकांक्षा अभिलाषा चुनाव लड़ने की होती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जी मुझे कुछ पूछना है आप। जी पंकज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी पार्टी को? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार स्पष्ट हैं। आज भले ही वो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी जा रहे, पर उनका अपना आदर सम्मान है, उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 3 बिंदु पर काम करती है। पहला बिंदु विकास, दूसरा बिंदु विकास और तीसरा बिंदु विकास। और ढेर सारे काम विकास के किए हैं। और जिन मुद्दों को लेकर प्रतिपक्ष सवाल उठाता उनके सबके उत्तर है। लाडली बहना से लेकर सीखो कमाओ योजना तक जो उसका बराबर उत्तर है। मध्य प्रदेश की 19.7% की विकास दर, उसका उत्तर है। 18%। ठीक है पंकज जी, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ आरपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं। आरपी जी बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी कह रहे हैं कि कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन बीजेपी केवल विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है और जीत का दावा भी करते हैं वो विधानसभा चुनाव में। आरपी जी देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है पंकज जी का। वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास के रिपोर्ट कार्ड पे फेल है, तभी तो उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि विकास के नाम पे सिर्फ 27,000 घोषणा है। और कैसी बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सूचकांक पे भी अगर मध्य प्रदेश को आप देखेंगे निचले पायदान पे, एनसीआरबी पे निचले पायदान पे। और जोशी जी आए तभी कमलनाथ जी ने बयान दिया था कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आरपी जी, जिन्होंने दल बदला है, जो आपकी पार्टी में अभी ज्वाइन हुए हैं, जैसे बालाघाट से पूर्व एमएलए अनुभव मुंजारे और भी कई जैसे दीपक जाट, कहीं ना कहीं ये पार्टी से मतलब कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें रखते होंगे, उम्मीदें लेकर आए होंगे। क्या उनकी उम्मीदें पूरी होगी अब कांग्रेस पार्टी में जिस उम्मीद से वो आए हैं? समझने वाली बात यह है कि आज जिस प्रकार से जनमत जो है उसका रुख कांग्रेस की ओर मुड़ रहा है, तो उससे निश्चित रूप से दूसरी बात पंकज जी स्वयं समझते होंगे कि जिस प्रकार से पंकज जी और उनका, मैं कहूंगा गिरोह तो नहीं कहूंगा, उनकी टीम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद स्थापित भारतीय जनता पार्टी, जो मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आयातित जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जो संघर्ष है उसका ये नतीजा है। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। और जिस प्रकार का जनसंघर्ष, जिस प्रकार का संघर्ष उनमें आपस में हो रहा है, उससे वो जानते हैं। और रिपोर्ट कार्ड जो है बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। आज विकास में रिपोर्ट कार्ड में यदि कुछ भी ये कहना चाहें तो मुझे लगता होगा सिर्फ और सिर्फ डेटा की जगलिंग के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि धरातल पर जनता देख रही है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि सिंधिया जी का पार्टी बदल लेना और बाकी नेताओं का पार्टी बदल लेना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि सिंधिया जी के पार्टी बदलने से क्या कुछ हुआ हमने देखा। देखिए, सिंधिया जी के पार्टी बदलने से क्या कुछ हुआ आपने देखा, किस प्रकार से प्रजातंत्र पर डाका डला। लेकिन इसका संदेश क्या गया? आज भारतीय जनता पार्टी में जो डील थी वो डील समाप्त हो गई। वो डील सिर्फ उपचुनाव तक थी। आज जो सिंधिया जी के विधायक हैं और जो मूल भाजपाई हैं, उनमें संघर्ष है टिकट को लेके। और उन्हें मालूम अस्तित्व की लड़ाई दोनों, मैं तो कह रहा हूँ कि आज शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा में संघर्ष है। और यही कारण है कि वो डूबते हुए जहाज को, टाइटैनिक को छोड़ के जा रहे हैं।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आरपी जी जुड़ने के लिए। पंकज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। शरद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। देखने वाली बात होगी कि जिन नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है वो कितना फायदा पहुंचा पाएंगे कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और कवर्धा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी बाइक सवार को और बाइक सवार की मौत हो गई है। सड़क पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। तो सीसीटीवी भी सामने आया है घटना का। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार कार एक बाइक को टक्कर मारते हुए चली जाती है। इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई है। सड़क पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं फोन पर। मनीष, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ, ये लापरवाही किसकी कहेंगे? बिल्कुल सुमित, जिस तरह से ये पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बाइक सवार जो है वो पेट्रोल पंप के सामने से गुजरा था। इसी दौरान जो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन है वो उससे तेज रफ्तार के चलते ठोकर मारते हुए आगे बढ़ गए, जिससे वो बाइक सवार है घसीटते हुए काफी दूर जाके गिरा, जिससे उसके शरीर में काफी चोट आई थी, सिर में चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक जो है वो नई बाइक खरीदा था। शोरूम से खरीदने के बाद उसने पेट्रोल डलवाया। उसके बाद जो आगे अपने गाँव के लिए बढ़ रहा था। इसी बीच जो पेट्रोल पंप के जो सामने ही एक पूरी घटना हुई है और उसके पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक स्कॉर्पियो वाहन उस तेज रफ्तार के साथ ठोकर मारते हुए नजर आ रहा है। और ये पूरे मामले का जो घटनाक्रम जो है उसमें काफी गंभीर चोट उसको लगी थी, जिसके चलते मौके पर उसकी मौत हो गई है। सुमित, बिल्कुल मनीष, हम लगातार देखते हैं अमूमन ऐसे हादसे तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलाती है जिसमें रफ्तार पर कंट्रोल करने की बात यहाँ पर कहती है, लेकिन लोगों में जागरूकता की अभी भी कमी कि जब सड़क पर चलें तो रफ्तार थोड़ी धीमी होनी चाहिए। मनीष, हाँ बिल्कुल सुमित, जिस तरह से अब जो बाइक सवार है उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, जबकि बार बार ये कहा जाता है कि आप घर से बाहर निकलें तो हेलमेट जरूर लगाएं, चाहे आप सामान्य सड़क पर चलें या फिर नेशनल हाईवे में, तो अनिवार्य रूप से उनको हेलमेट लगाना ही चाहिए था। हर बाइक सवार के लिए ये नियम है और पुलिस भी विजिलेंस जागरूकता अभियान चलाती है, चालानी कार्रवाई भी करती है, लेकिन लोग निश्चित तौर पर जो यातायात के नियम है उनका पालन होना बेहद जरूरी। बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां गांधीनगर क्षेत्र में हादसा हुआ है। ब्रिज से नीचे गिर गई है बाइक पर सवार थे 2 युवक। एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार चल रहा है अस्पताल में। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भिजवाया है। गांधीनगर क्षेत्र के आसाराम चौराहे का यह मामला पुलिस के द्वारा NHAI को इसके लिए लेटर भी लिखा जा चुका है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कैसे हादसा हुआ? देखिए सुमित, अगर बात करें तो ये गांधीनगर का और ये ओवरब्रिज है और इसमें हमेशा हादसे होते हैं। इस हादसे को लेकर अगर बात करें तो ये टीला जमालपुरा के दोनों युवक हैं जो बाइक से जा रहे थे। अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित होती है और जो एक युवक है जिसका नाम हिजबुल बताया जा रहा है वो ऊपर से गिरता है ब्रिज से, उसकी मौत हो जाती है। और ये पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिसे लेकर जो है यातायात विभाग ने NHAI को पत्र लिखा है, मगर उसके बावजूद इसकी ड्राइंग नहीं सुधारी गई है। भोपाल के ऐसे कई बेतरतीब ओवरब्रिज हैं जहां पर हादसे होते रहते हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाइक है ब्रिज से नीचे आके गिरती है। आगे बढ़ते हैं कांकेर से खबर, जहां 3 हार्डकोर माओवादी गिरफ्तार हुए। कोयली बेड़ा के जंगलों से नक्सली पकड़े गए हैं। पकड़े गए 2 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का नाम था। नक्सलियों के पास से 8 किलो का IED बम भी बरामद हुआ। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। कांकेर से बड़ी खबर, 3 हार्डकोर माओवादी गिरफ्तार हुए, कोयली बेड़ा के जंगलों से पकड़े गए। सुरक्षा बलों ने उनको नोटिस किया तो वो लोग सुरक्षा बलों को देखकर भागने लगे। तत्काल BSF की टीम के द्वारा घेराबंदी करके एक तरफ से घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास। बिलासपुर से बड़ी खबर है, पुरी दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। डिस्क ब्रेक जाम होने से आग लगी है। जनरल के एक डिब्बे और स्लीपर के एक कोच में आग लग गई। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। बड़ा हादसा टल गया। हादसे के वक्त ट्रेन में पैसेंजर सवार थे। आग बुझाने के बाद ट्रेन को वहां से रवाना किया गया।
बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य कैसे संवरेगा। पढ़ने के लिए सिर्फ किताबें की नहीं, एक अच्छे माहौल की भी जरूरत होती है, इसलिए स्कूल बनाया गया है। लेकिन जब उन्हीं स्कूलों की हालत जर्जर हो, जहां ना बैठने की व्यवस्था हो, ना अन्य संसाधन, तो सोचिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तस्वीरें जगदलपुर की, जहां जिले में 342 स्कूलों की हालत खराब। को लेकर लगातार बिगड़ती जा रही स्थिति को देखते हुए अब 1 माह का भी कम समय रह गया है नए शिक्षा सत्र शुरुआत होने के लिए। 16 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में जिले के 342 स्कूल जो पूरी तरह जर्जर हो गए हैं, तो उसे उन्हें तत्काल ही मरम्मत की ज़रूरत है। शिक्षा विभाग दावा कर रहा है कि वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है और काम भी समय से पूरा कर लिए जाएंगे। 16 जून से जो स्कूल शुरू होंगे उसके लिए जो बच्चे हैं, क्या वो जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर होंगे या फिर दूरस्थ हुई स्कूलों में पढ़ेंगे। अब देखना होगा कि जो शिक्षा विभाग है जो दावा कर रहा है कि 342 जो स्कूल है जिले के सहित शहर में जितने स्कूल है वो जर्जर जो हो चुके हैं उसे दुरुस्त करता है या फिर नहीं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कहीं लू से दम ढा रही है तो कहीं उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। घर से निकलने वाले लोगों को आसमान से बरसती आग से सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना खतरनाक पड़ रहा है कि पारा चढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार समेत राजधानी रायपुर में आज लू चलने के आसार हैं। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा में कल पॉकेट लू चलने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम से गर्म हवाओं का जो आगमन है वो लगातार जारी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिनों सबसे गर्म जिले की अगर हम बात करें तो सक्ती और राजनांदगांव में 43 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में लगातार अभी बढ़ोतरी देखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में आज हल्की मध्यम वर्षा होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने शहर में दिन भर बादल छाए रहने के साथ में कई जिलों में मध्यम वर्षा होने की संभावना जो है वो जताई है। और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के चलते मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत मिल पाना मुश्किल है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। सरकार वक्त वक्त पर आम जनता के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है। कई लोगों को लाभ मिल पाता है, कई लोगों को किसी वजह से लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा भी कई सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है जनता को, जिसके लिए अब सरकार सारथी ऐप लेकर आई है। इस ऐप की मदद से लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने इसे लॉन्च किया। कोई समस्या ना हो और उनके समस्या का समाधान एक क्लिक पर हो, इसकी व्यवस्था अब राज्य सरकार कर रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से सारथी ऐप का शुरुआत करेंगे और इस ऐप के माध्यम से प्रदेश में घर बैठे आम जनता अपनी समस्याओं को ऐप के माध्यम से रख सकेंगे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। बाकायदा इसके लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है, जो भी आवेदन उस ऐप के माध्यम से डालेंगे और जो पत्र उस पर लिखेंगे उसके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए जाएंगे और उस नोडल अधिकारी तक वो पत्र पहुंचेगा और उनकी शिकायतें हैं वो पहुंचेंगी और एक क्लिक पे ही उनके समस्याओं का समाधान होगा, ताकि प्रदेश की आम जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो उसकी व्यवस्था की गई है। बाकायदा ये पत्र है और इनकी जो बातें हैं वो वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध रहेंगी और ये व्यवस्था की गई है ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो और उनके समस्या का समाधान और योजनाओं का लाभ उन्हें तत्काल मिल सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बुजुर्गों को प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश आज देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्गों ने उड़ान भरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों को राजाभोज एयरपोर्ट से रवाना किया। सीएम ने इससे पहले ऐलान करते हुए कहा कि अगली फ्लाइट में जोड़े से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मध्य प्रदेश हवाई जहाज के जरिए
तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल के राजा भोज विमानतल से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 32 यात्रियों के जत्थे को प्रयागराज के लिए रवाना किया। इस दौरान यात्रियों का जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। शॉल श्रीफल देके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायकों ने यात्रियों का स्वागत भी किया। इस दौरान यात्रियों ने सरकार की इस योजना और सौगात के लिए आभार जताते हुए कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हवाई जहाज के जरिए तीर्थ दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों का जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। 32 यात्रियों में 24 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं और ये क्रम लगातार जारी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। प्रशासन लाख कोशिशें कर ले, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, तभी तो उन्हें पुलिस प्रशासन का भय नहीं। छतरपुर में भी इन दिनों अपराधियों के हौसले आसमान पर हैं, जिसका उदाहरण ये तस्वीरें अपराध की कहानी बता रही हैं। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें छतरपुर की हैं, जहां एक स्कूटी सवार पर युवक ने गोली बरसा दी। शहर के जवाहर रोड पर कल शाम हुए गोलीकांड के मामले का आप सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आरोपी है पीड़ित को मारपीट करते हुए और गोली मारते हुए नजर आ रहा है, लेकिन पीड़ित का साहस भी देखिए कि वह आरोपी का पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद गोली लगने के बाद पीड़ित को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालात खराब होने की वजह से उसको मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए देर रात डॉक्टरों द्वारा रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18 छतरपुर। इसी के साथ ही फर्स्ट रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो